बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। 10th क्लास के अंदर हम लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स वगैरह या कांस्टेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में हमने देख लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही होती है एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर। जबकि कांस्टेंट्स के बारे में हमने क्या कहा था कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फिर हमने उसके आगे ही उसके न्यूमेरिक कांस्टेंट्स देख लिए थे और साथ में हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट्स देख लिए थे। तो ये चीज़ें हम देख चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमांड्स हैं। कमांड्स के अंदर हमारे पास कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। और जो हमारी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम आज उनको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो बेसिकली कमांड होती क्या है? कमांड आपके पास क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है जो बताती है कंप्यूटर को असल में कि आपने करना ही है। असल में हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि व्हाट टू डू। ठीक है, हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि आपने करना क्या है, और देन क्या करता है कंप्यूटर, उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो हमारी तरफ से जाती है, वो इंस्ट्रक्शन हम उसको कैसे देते हैं, वो हम कुछ कमांड से थ्रू देते हैं। अगर डिस्कस करने में सबसे पहले आपके पास क्या है, ऑटो कमांड है। दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम इन द एंटर कीज प्रेस। यानी जब GW बेसिक काम क्या पढ़ रहे हैं, कंपाइलर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने क्या कहा था कि इसके सिंटैक्स का पार्ट ये है कि एवरी लाइन मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक लाइन नंबर या यूनिक लाइन नंबर। कि हर लाइन जो होगी वो आपकी एक स्पेसिफिक या एक यूनिक लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए आप क्या करवाएंगे, अब नॉर्मल में आपको क्या करना पड़ेगा, हर लाइन लिखने से पहले उसका लाइन नंबर एंटर करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑटो कमांड को यूज़ कर लेंगे तो पहली दफ़ा तो आप लिखेंगे, नेक्स्ट वो क्या करेगा, उसी तरह से आपने 10 मतलब वो कर दिया है, इंटर कर दिया है, तो नेक्स्ट जब आप इंटर प्रेस करेंगे और न्यू लाइन पे जाएंगे तो वो खुद ब खुद 20 इंटर करवा देगा। दूसरी के लिए आप क्या करवाएंगे, तीसरी लाइन पे जाएंगे तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 30 इंटर करवा देगा, और इसी तरह चौथी पे 40, इस तरह पाँचवीं पे 50। तो इस तरह से क्या होगा, वो खुद ब खुद। अगर आप ऑटो कमांड यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटो कमांड यूज़ ना करने से आपको क्या होगा, हर लाइन में आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके पास क्या है, ऑटो कमांड का काम है कि आप एक दफ़ा कमांड यूज़ करेंगे और वो ऑटोमेटिकली नंबर्स वगैरह को जनरेट करता जाएगा। तो दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस। जितनी दफ़ा आप एंटर की प्रेस करेंगे और वो उतनी दफ़ा क्या करता जाएगा, लाइन नंबर को इंक्रीज़ करता जाएगा। और इसके सिंटैक्स पे पार्ट में सबसे पहली चीज़ आपने सिंटैक्स देखना है, कैसे लिखना है। ये ऑटो लिखेंगे, ऑटो का कीवर्ड आएगा, लाइन नंबर लिखेंगे आगे, यानी एक लाइन नंबर तो आप बताएंगे 10, और आगे इंक्रीमेंट बताएंगे कि 1 का इंक्रीमेंट, 2 का, 4 का, 10 का, जितना भी आपने इंक्रीमेंट बताना है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, ऑटो, लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। ये सिंपल सा आपका क्या है, सिंटैक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑटो कमांड हो गया। ऑटो कमांड के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर कमांड। ऑटो के बाद हमारे पास एडिट कमांड है। क्लियर को हमने छोड़ देना है, डिलीट। ये हमारे पास क्या है, एडिट कमांड। एडिट कमांड क्या है, दिस कमांड इज यूजली यूज टू मॉडिफाई प्रोग्राम लाइन। क्या करवाएगा, एडिट का हमें पता है वैसे ही क्या होता है। एडिट का मतलब होता है कि हमारे पहले से मौजूद कंटेंट को चेंज कर देना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। तो ये मॉडिफाई करना, ये चेंज करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एडिट कमांड यूज़ करेंगे, जिसका सिंटैक्स क्या है, एडिट लाइन नंबर। यानी आपकी जो एडिशन होगी या चेंजिंग मॉडिफिकेशन होगी वो आपकी किस में होगी, लाइन नंबर के अंदर होगी। और इसके इंटरप्रिटेशन में भी हम क्या लिखते हैं, लाइन नंबर इज़ द नंबर ऑफ द प्रोग्राम लाइन विच वी वांट टू एडिट। यानी जौन सी लाइन को हम क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। तो एडिट कमांड आपके पास क्या होती है, दिस कमांड यूज टू मॉडिफाई प्रोग्राम लाइन, यानी प्रोग्राम की लाइन को मॉडिफाई करने के लिए हम एडिट कमांड यूज़ करते हैं। और एडिट लाइन नंबर, सिंटैक्स में हम क्या लिखेंगे, एडिट लाइन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास एडिट के बाद आपकी लिस्ट कमांड है। फाइल्स कमांड आपके पार्ट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। लिस्ट कमांड, लिस्ट कमांड में आपके पास क्या है, दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले ए लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कम्प्लीटली ऑन द स्क्रीन। यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा प्रोग्राम लोड करवाना है, या पूरा का क्या करना है, प्रोग्राम को लोड करवा के लेके आना है। तो उस लोडिंग प्रोसेस के लिए आपके पास क्या होगी, आपकी लिस्ट कमांड होगी। क्या होगी, आपकी लिस्ट कमांड होगी। यानी आपका प्रोग्राम किस में आ जाए, आपके हार्ड डिस्क से आपके मेमोरी यानी वर्किंग एरिया के अंदर आ जाए। तो क्या करवाएंगे, लिस्ट कमांड आपके पास क्या होगी, लाइन नंबर टू लाइन नंबर। यानी एक लाइन नंबर कहाँ से कहाँ तक है। यानी आप कहते हैं कि हमारे पास कौन से स्टेटमेंट्स आएँ जी, 30 से लेकर 100 तक की जो 70 स्टेटमेंट्स बनती हैं, ये 70 स्टेटमेंट्स आ जाएँ। तो ये वाले स्टेटमेंट्स या फाइल नेम कौन सी फ़ाइल में से, यानी आपके पास फ़र्ज़ कर लें अली नाम की एक फ़ाइल है, उस अली नाम की फ़ाइल के अंदर आपके पास 200 स्टेटमेंट्स हैं। आप उन 200 स्टेटमेंट्स में सिर्फ 50 स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं। और वो कौन सी 50 स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं, आप लास्ट की 50 को देखना चाहते हैं। आप क्या लिखेंगे, लिस्ट लाइन नंबर, आप कहाँ से जी, 150 से स्टार्ट कहाँ पे और जाए कहाँ तक, 200 तक, और फाइल नेम क्या है, अली नाम की फ़ाइल है।
तो इसमें आपके पास क्या होगा, वो सर्च करेगा, सर्च करते ही अली नाम की फ़ाइल में से वो क्या करवाएगा, 150 से लेकर 200 तक आपके जो पास जो लाइन नंबर्स बनेंगे वो उसको क्या करता है, वो आप जो स्टेटमेंट्स बनेंगी वो स्टेटमेंट्स आपको क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट डिस्प्ले करानी है तो आपके पास क्या है, लिस्ट और लिस्ट ऑल लाइन्स इन प्रोग्राम, तो वह क्या करवा देगा, सारी की सारी, अगर लेस इंटू 10 to 20 यानी आपके पास ये 20 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और इसके बाद लिस्ट 20 थ्रू द एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी आपके पास 20 से लेकर आखिरी प्रोग्राम की लाइन तक ले जाए। तो इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोड कमांड है। लोड कमांड क्या होगी, दिस कमांड लोड्स ए फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, यानी डिस्क से, हार्ड डिस्क से लेकर मेमोरी में आपके उसको लेके आएगी। तो लोड फाइल नेम आप सिंपल सा देंगे, लोड फाइल नेम, कौन सी फाइल लोड करवानी है, लोड करें फाइल नेम, अली नाम की फ़ाइल है तो आप क्या करवाएं, फाइल नेम लिखें और बात ख़त्म, आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी वो फाइल लोड हो जाएगी। एग्जाम्पल के अंदर भी ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, लोड डी ड्राइव के अंदर आपने फैक्ट डॉट बेस, यानी ये आपने डी डॉट बेस क्या है, ये आपकी बेसिक फाइल की एक्सटेंशन है, फैक्ट आपने नाम रखा हुआ है, डी ड्राइव आपकी क्या है, ये उसका पाथ है, यानी डी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी फाइल लोड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रन कमांड सेव सिस्टम। रन कमांड आपके पास क्या है, रन कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट, यानी आपका प्रोग्राम लोड हो गया, लोड करने के बाद फिर आपने उसको क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, यानी लोडिंग हो चुकी है, यानी आपका प्रोग्राम रैम में आ चुका है, रैम से उसको किस में जाना है, आपके पास आपके प्रोसेसर में जाना है। तो प्रोसेसर के लिए आप मान जाने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको एग्जीक्यूट की कमांड देंगे और वो क्या होगा, रन की कमांड देंगे, वो क्या होगा, आपका प्रोसेसर में चला जाएगा और रिजल्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। दिस कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी, जो प्रोग्राम मेमोरी में होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट इन मेमोरी इट फर्स्ट लोड एंड देन राइट, यानी आपके पास अगर मेमोरी में मौजूद नहीं होगा तो उसको लोड करना होगा, देन जाके उसका एग्जीक्यूट होगा। तो रन लाइन नंबर, लाइन यानी आप क्या यूज़ करवाएंगे, रन फाइल नेम भी करवा सकते हैं और रन आप लाइन नंबर भी करवा सकते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक लाइन नंबर्स भी सिलेक्ट करके आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और पूरी की पूरी फाइल को भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेव कमांड है। सेव कमांड आपकी क्या होगी, सेव पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज़, यानी बाद में आपके पास इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो सेव कमांड आप यूज़ करेंगे ताकि आपका प्रोग्राम सेव हो जाए और बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसका भी सिंटैक्स आपका सिंपल सा है, सेव फाइल नेम, यानी आप सेव करें किसको, फाइल नेम, यानी जिस फाइल को आपने, अली नाम की फ़ाइल है, जो भी आपकी नाम की फ़ाइल है उसको आप क्या करेंगे, सेव कमांड देंगे और आगे फाइल नेम लिखेंगे, वो आपके पास क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और आपको एक नेक्स्ट आपके पास क्या मौजूद है, सिस्टम कमांड। और सिस्टम कमांड क्या होगी, दिस कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक एंड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे आज समझ लेंगे आपके पास बुक के लिए एडिटर खोला हुआ है, तो जैसे मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा और वो मैं डायरेक्ट बेसिक स्क्रीन के ऊपर चला जाऊँगा। जैसे कि आपके पास ऐसे होता है कि मैंने इसको क्लोज़ किया तो यहाँ मैं मेन स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो इस तरह की चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, मतलब आपको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको यूज़ करना पड़ता है। यानी अगर आप सिस्टम कमांड यूज़ करेंगे तो GW बेसिक के सामने जो भी चीज़ खुली हुई होगी, GW बेसिक का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सिंपल से किसके ऊपर आ जाएँ, आपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, सिस्टम कमांड होती है। और सिस्टम टाइप एंड डायरेक्ट मोड, यानी आप डायरेक्ट मोड यूज़ करेंगे या इनडायरेक्ट मोड, हमने 2 मोड्स पढ़ते हैं स्टार्ट के अंदर। तो आप सिस्टम टाइप करें किसके अंदर, डायरेक्ट मोड ओपन करके, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वो ख़त्म हो जाएगी और आप डायरेक्ट किसके ऊपर चले जाएंगे, आप अपने उसके ऊपर चले जाएंगे, यानी अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स हमने लास्ट टाइम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इन ऑपरेटर्स के बाद फिर हमारे पास क्या होगा, ये बेसिक स्टेटमेंट्स भी हैं। कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। कि बेसिक स्टेटमेंट में आपके पास एंड और रेम कमांड, सिर्फ रिमार्क्स कमांड ही है, स्टेटमेंट ही है। एंड स्टेटमेंट से मुराद क्या होता है, द स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी एंड कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, यानी आपकी जो रनिंग फाइल्स होंगी क्लोज कर देगा। और सिंटेक्स में आप सिर्फ एंड लिखेंगे, सिर्फ एंड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और क्या हो जाएगा, आपका वो प्रोग्राम, आपकी वो जो भी मतलब प्रोग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा और टर्मिनेट हो जाएगा। और रैम स्टेटमेंट क्या होती है, दिस इज़ ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज़ यूज टू ऐड
एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम, यानी आपने कोई रिमार्क्स देने हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई बात लिखनी है, तो उस चीज़ को लिखने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, रैम स्टेटमेंट जो लिखेंगे। और ये रैम स्टेटमेंट जो मतलब जो रिमार्क्स लिखेंगे आप, वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे 10 रैम और दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, अब ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, यानी ये वाली जो लाइन जो आपकी है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड यानी ऑपरेटर्स हमारे पास डिस्कस हो जाएंगे, स्टेटमेंट्स हमारे पास डिस्कस हो चुकी हैं, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एट द एंड आपके इस चैप्टर के ऊपर आपको एक टेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।